क्या समझती है अपने आप को? आप मुझे छोड़िए, आप कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? मुझे उससे बात करनी है। कमरे में लेके जा रही हूँ रवि के पास में, दिखने अच्छे के लिए कर रही हूँ पुत्र, तू चल मेरे साथ। हेलो एक सेकेंड, मुझे आपसे भी बात करनी है। बहुत बड़ी झूठी हो, झूठी। आपको क्या लगता है मैं आपको जानती नहीं हूँ? आप कभी किसी के अच्छे के लिए कुछ नहीं कर सकती, पता है क्यों? क्योंकि आप बहुत बड़ी सेल्फिश हो, सेल्फिश सासू माँ। आप लालची हो और आप अपने मतलब के लिए काम करते हो। लेकिन आपको पता है एक बात, दुनिया बड़ी गोल है, जो गलत करता है ना उसके साथ फिर गलत ही हो जाता है। इसलिए प्लीज आप ना, मेरे को आपको एक एडवाइस देनी है, आप किसी के साथ कोई गलत मत करना, ओके? तुझको जो बोलना ना मुझे बाद में बोल लेना, अभी तो चल रवि तेरा इंतजार कर रहा है। तो देख वो है ना निवेदिता और सकेत, वो ना तेरी खुशियों को नजर लगाने लगते हैं, इसलिए ना तू अभी मेरे साथ चल, है ना पुत्र? और सकेत वो तो चाहते ही नहीं ना कि तू और रवि मिले, तुमको अलग करना चाहता है ना सकेत? तो सकेत, हाँ सकेत, उसको बुला के आज ना मैं छोड़ूंगी नहीं उसको, मैं उसके छोटे-छोटे पीसेस करके फोक डाल के खिला दूंगी। आज मैं उसका सर तोड़ूंगी, आज मैं उससे तोड़ूंगी, मैं इससे उसका सर तोड़ूंगी। ऐसे करके सकेत के बच्चे सर करके बैठे हैं मुझसे, बाहर निकल रवि, चल निकल पागल हो गए, बात भी सुन रही है। क्या हुआ? अभी तो यही थी, वो कुछ पागल सी हो गई अंबिका, में ढूंढ उसको, पता नहीं कहाँ चली गई, क्या कर रही है पता नहीं, वो ढूंढ जाके उसे। हाँ मैं देखता हूँ एक खूंखार शेरनी कहाँ चली। इतनी रात को मैं कहाँ ढूंढूं? एक तो वैसे ही खूंखार शेरनी बनी है। गॉड, ये खूंखार शेरनी यहाँ क्या कर रही है? इंसान कम पड़ गए थे, अब मशीन का खून चूसेगी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हेलो तुम सुनो मेरी बात सुनो। अरे रवि, मैं तुम यहाँ कैसे आ गए? यहाँ कैसे मतलब आए? गाड़ी से बस नहीं अपने तुम एक सेकंड, हाँ? तुम मैजिक से कैसे आ गए? तुम कोई सुपरमैन या स्पाइडरमैन हो क्या? सुपरमैन स्पाइडरमैन? अरे हेलो सुनो हेलो, बोलो जल्दी, मुझे गाड़ी चल रही है, देखो कितनी स्पीड से चल रही है। सुनो मेरी बात, लेकिन मेरी ब्रेक हटिए, एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे तुम हटिए हटी को अरे लेकिन तुम जा कहाँ रही हो इतनी रात को? मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम से जा रही हूँ। कौन सा इम्पोर्टेंट काम? अरे वो साकेत है ना, वो एक नंबर का विलेन है, आज मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसका मर्डर कर दूंगी, पता है इससे? तुमने मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, पकड़ो और मुझे चलाने दो गाड़ी। अरे मेरी खूंखार शेरनी काम अरे सामने कोई भी नहीं है। देखो कितने से। अच्छा बाबा सामने, हाँ सामने तो बंदे हो बिल्कुल। अच्छा मेरी बात सुनो, एक काम करो, हम सुबह चलेंगे, अभी रात बहुत हो गई है। अभी जाना बहुत जरूरी है, पता है क्यों? क्योंकि मम्मी जी ने मुझसे कहा है कि वो साकेत हम लोग के बीच में आना चाहते हैं। साकेत, अरे अच्छा, हम उसको बीच में, मैं किसी को बीच में नहीं आने दूंगी। हाँ ठीक है मत आने देना, लेकिन एक काम पता है क्या? देखो अभी जाने का कोई फायदा नहीं, साकेत को वो घर पे मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक नंबर का अयाश, दारू बाजा, कई बार दारू पी रहा होगा, अयाशी कर रहा होगा। तो हम सुबह चलेंगे, ओके? मॉर्निंग पे वो घर पे मिलेगा, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, पक्का प्रॉमिस। तो हम कल सुबह जाएंगे। तुम चलोगे मेरे साथ? ऑफ कोर्स। मेरे असिस्टेंट बन के चलोगे? मैं उसको मार दूंगी और तुम बस मेरे असिस्टेंट बन के चलना होगी। चलना है कि मैं? अरे नहीं ओके, मैं असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हूँ तुम्हारा। ओके फाइन, अभी हम चले ऊपर। अगर तुम मुझे कल लेके जाओगे और मेरे साकेत को मर्डर करने में हेल्प करोगे ना, तो मैं तुम्हें कुछ चीज दूंगी। क्या? वो क्या? मैं तुम्हें किसी दूंगी। वाह, तो फिर नेक काम में देरी किस बात की? एक काम करो, ये लो फटाफट, जल्दी। देखो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, ये देखो एकदम बंद, ऐसे करो ना प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मैं बुद्धू हूँ क्या? मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत स्मार्ट। मैं जो पेमेंट है ना वो एडवांस में नहीं करूंगी, एडवांस पेमेंट नहीं, मैं काम के बाद पेमेंट करूंगी, मर्डर के बाद होगा पेमेंट। जब हम कल से फायर कर देंगे ना साकेत का, तब मैं तुम्हें पेमेंट करूंगी। Are you okay? ओके फाइन, हम कल सुबह में ओके। अभी चले बाहर? घर बहुत लेट हो गया है। मुझे ना तुमसे एक चीज बोलनी है। क्या? कि मुझे ना तुम बहुत अच्छे लगते हो। सच्ची? और पता है, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम ना मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। कभी लगता है, हमेशा नहीं लगता। मतलब मैं तुम्हें मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो, कभी कभी ऐसा लगता है कि एकदम। देखो मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम मुझे पहुंचा सकते हो क्या नुकसान? कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
तुम मेरी जिंदगी हो, सब कुछ है मेरा। पर मैं कैसे मानूं कि तुम सच बोल रहे हो? कि मैं कह रहा हूँ, मैं तो कौन हो तुम? तुम्हारा पति रवि ग्रेवाल। वही प्रॉब्लम है क्या? कि जो पति लोग होते हैं ना, हस्बैंड लोग, वो कभी सच नहीं बोलते। वो हमेशा झूठ बोलते हैं और सच बोलने का नाटक करते हैं। तुम नाटक कर रहे हो सच बोलने का। मैं कैसे मानूं कि तुम सच कह रहे हो? क्योंकि मैं हंस के अपना बैंड बजवा रहा हूँ तुमसे, और जब पति बैंड बजवाता है सच्ची बोलता है। देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो, देखो तुम्हें लगता है एक और बात बोलो मैं तुमको, क्या? कि तुम्हारी आंखें ना बहुत सुंदर है। ये जो आईज है ना तुम्हारी, टू ब्राउन कलर की, ये छोटी छोटी है, बहुत अच्छी है। सच्ची? लेकिन तुम्हारी जो नाक है ना, ये जरा अजीब है, तुम पकोड़े जैसी नाक है। मुझे नहीं अच्छी लगती। तुम अपनी नोज चेंज क्यों नहीं करा लेते? मैं सर्जरी करवा लूंगा। ओके, अभी चले घर? हाँ चलो घर चलते। अरे पर हेलो, गाड़ी को ही रहने दो, हम लोग तो हम पैदल चलते हैं। मैं नहीं जा सकती पैदल। क्यों? मैं पैर नहीं है। अरे तुम्हारे मेरे पास पैर ही नहीं है। ये देखो तुम्हारे पैर, ये देखो मिट्टू, ये तुम्हारे पैर, और ये तुम्हारी जो हाथ है ना, ये तुम्हारी बॉडी है। मतलब मेरा मतलब है तुम इसके सहारे। कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मेरे को ले जा सकते हो घर? हाँ मैं लेकर जाऊंगा ना। चलो हाँ चले अभी घर। चलो। जिसने तुमको ये दारू पिलाई उसको तो मैं जल्दी चलो। क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसी सुहागरात तो मेरे दुश्मन को भी ना मिले। वो क्या सिर्फ साकेत का बच्चा, तो उसको गला दबा के उसकी चटनी बना अरे दूंगी। हाँ चटनी बनाना, सुबह बताओ कौन सी चटनी बनानी। मुझे अपनी गन लेनी है। अरे गन छोड़ मेरी तुम। गन। अरे इसको हम सुबह ले लेंगे, इसको रख दो यहाँ पर। हाँ पक्का आओ तुम। ओके बाय। हाँ बाय। अपना ध्यान रखना। हाँ भाई ध्यान रखना। ओके, बहुत खुश होगा, उसको सांस मिल रही होगी। क्या कर रहे हो तुम? अरे 2 मिनट खड़ी रहोगी, तुमको मैं उठाऊंगा तभी ना। ओके। की होया पुत्र? हाँ हाय श्वेता बेबी, रब दा ना बड़ा वाला शुक्र है ये दोनों वापस घर आ गए। लेकिन पुत्र, ये अंबिका तो ऐसे कभी नहीं करती है, इसको क्या हुआ है? मुझे लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है पुत्र। ये तो बड़ी समझदार लड़की है। और मम्मी जी आपने देखा नहीं, रवि अंबिका को कितने प्यार से गोद में उठा के लेके जा रहा था। मम्मी जी आपको एक बात बताती हूँ, आज ना कमरे में आग लग जानी है। कमरे में क्या आग लगनी है श्वेता बेबी? मुझे तो लग रहा है यहाँ आसपास ही बड़ी सारी आग लगी हुई है। और सूंघ के देख, तेरे को जलने की बदबू आ रही है क्या? थोड़ी सी उधर से आई है। मम्मी जी हाँ, अभी तो हम इसके मजे ले रहे हैं, अभी लग रहा था आंखों से ही खा जाएगी। ऐसे बख्शने वाली नहीं है हमें। पुत्र एक बात सुन ले, बस ये रवि और अंबिका के बीच या बस आज की रात निकल जाए ना, फिर मैंने ना भी इसको छोड़ना नहीं है। तो देखना, मैंने ना कुछ भी करके ना उसे इस घर से बाहर ही निकाल देना है, भिखारन बना के छोड़ना है। वो तू देखियो सामने वाले सिग्नल पे भीख मांगनी है। सही कह रही हो मम्मी जी। पता है क्या, इसके ना बाल बिखरे होंगे, हाथ में कटोरा। पर एक बात बताती हूँ, ये ना भीख भी एटीट्यूड में ही मांगेगी। मतलब सोचो किसी ने कुछ दिया नहीं ना, तो पता क्या कहेगी? एक्सक्यूज मी, शायद तुम्हें सुनाई नहीं दिया। हाँ मैंने क्या कहा? 4 दिन से भूखी हूं मैं, चलो कटोरे में पैसे डालो। और थैंक यू तो बिल्कुल ही नहीं बोलेगी। पता क्या कहेगी? उसने पैसे दे दिए, कहेगी ओके नाउ यू गेट लॉस्ट। क्या एक्टिंग करती हो मैं? चैन ही नहीं मिल रहा है, क्या करूं? कैसे चैन आएगा? जो कुछ भी हुआ है वो, और मैं ऐसे नहीं बैठ पाऊंगी। मुझे किसी से बात करनी पड़ेगी। किससे बात करूं? साकेत को कॉल करती हूँ। नहीं, उसको कॉल करने से कुछ नहीं होगा। वो भी तो फ्रस्ट्रेटेड है, वो भी तो अंबिका से प्यार करता था। और अंबिका आज रवि के साथ। नहीं, मैं और साकेत एक दूसरे को ही ब्लेम करते रहेंगे। मुझे किसी और से बात करनी पड़ेगी, अपना गुस्सा निकालना है, किसी तरह से इस अंबिका को इस घर से निकालना है। इसको फोन करूँ क्या? हाँ, जानकी देवी, उन्हें फोन करती हूँ। हेलो जानकी जी, किस तरह की माँ है आप? हाँ, आपको जरा सा भी अंदाजा है आपकी बेटी क्या कर रही है यहाँ पर? होश नहीं है उसे, किसी भी कमरे में जा रही है, कुछ भी बकवास कर रही है। आई एम टेलिंग यू, आई डोंट थिंक शी बिलोंग्स हियर। उसे यहाँ से लेकर जाइए, जस्ट टेक हर अवे। तुमने ये सब बताने के लिए मुझे इतनी रात को कॉल किया? हाँ,
तुम क्या लोगों को किसी वक्त भी एंटरटेन करने लगी हो क्या? सच में तुम्हारी ये बात सुन के ना मुझे बहुत मजा आया। इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे हंसो नहीं तो क्या करो, जो इतनी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो। और ये मत भूलो निवेदिता कि वो उस घर की मालकिन है और वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, उसके बारे में तुम मत सोचो। जाओ जाओ जाकर सो जाओ। गुड नाइट। जानकी देवी से बात करके तो दिमाग और खराब हो गया। क्या करूं मैं? पता नहीं रवि और अंबिका क्या कर रहे होंगे। एक सेकंड लड़की, क्या कर रहे हो? तुम्हें लिटा रहा हूँ। बाल क्यों खींच रहे हो? सो सॉरी। ओके मेरे पैर ऐसे हो गए टेढ़े। ओके मैं सीधे कर देता हूँ, रुको। ओके तुम सो जाओ, मैं चलता हूँ। रवि तुम कहाँ जा रहे हो? अब देखो पूरी रात तो कोई ना कोई हमें डिस्टर्ब करने आता रहा, लेकिन अब तो हम दोनों साथ में है ना, अब तो हम दोनों लवी डवी टॉक्स भी कर सकते हैं, रोमांस भी कर सकते हैं। ओके, हम करो ना, देखो मेरी बात, अच्छी अच्छी बातें करो ना। हम करेंगे, एक काम करते हैं सुबह करेंगे। अभी तुम नशे में हो, तुम सो जाओ आराम से। नशे में हो का क्या मतलब है? हाँ तो कहो, तुमसे किसने कहा कि मैं नशे में हूँ? मेरे को बताओ, मैं फोन करके पूछूंगी। जरूरत नहीं फोन करने की, मैं सामने बैठा हूँ यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं नशे में हूँ। हाँ तो एक काम करो, तुम सो जाओ। नहीं, एक सेकेंड, तुम्हें पता है मेरा क्या मन कर रहा है? कि मैं ऐसे तुम्हारा फेस ऐसे हम बैठ के देखती रहूं। तुम्हें पता है मुझे तुम्हें देखना बहुत अच्छा लगता है, और ना मुझे ऐसे तुम्हारे मूछे दाढ़ी भी पसंद है, आईलैशेस भी, और बस तुम्हें मैं नहीं पसंद क्या? तुम्हें मेरी तारीफ करो ना। तुम्हारी तारीफ करने का तो शब्द अच्छा चलो छोड़ो, मुझे ना बस ऐसे ही देखते रहो। हर लम्हा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया। इनफैक्ट मेरे हर लम्हे ने वक्त से गुजारिश की है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करता रहूं। मरने के बाद हर जन्म में, हर युग में सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता रहूं। सच्ची बोल रहा हूँ, सिर्फ तुमसे प्यार किया। रवि, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने कब धोखा दिया तुम्हें? अंबिका, अरे तुमने अभी भी कहा ना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने हाँ, कब दिया? मैंने कब कहा? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुमने मुझसे पूछा कि मैंने तुम्हें धोखा क्यों दिया। धोखा? हाँ, मैंने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने चीट किया है मुझ पर। मैंने कब चीट? वो मैंने देखा, वो तुम्हारे रूम में मैंने देखा था। शादी के बाद भी तुम निवेदिता को हक कर रहे, तुमने मुझे चीट किया है और मैं बहुत हर्ट हुई हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे मेरे साथ। मैंने तुम्हें कहा ना कि ऐसा कुछ सही से ऐसा है, मैंने खुद अपनी इन आंखों से देखा है मैंने। देखो मैं सच्ची बोल रहा हूँ। बताओ मुझे, अभी इसी वक्त मुझे आंसर चाहिए कि तुमने चीट क्यों किया। नहीं रवि, ऐसा करना बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं होगा, ये होश में नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता। अरे हेलो, इतनी छोटी सी बात तो इतनी देर तक क्यों? ओह, अब मेरे समझ में आया। क्या? तुम यही सोच रहे हो ना कि ये तो अपने होश में नहीं है, मैं जो चाहे इससे पूछ सकता हूँ, मैं इसके अंदर से सारी इसकी सीक्रेट्स बाहर उगलवा लूंगा इससे। यही सोच रहे हो ना तुम? लेट मी टेल यू, भले मैं होश में नहीं हूँ लेकिन मैं हूँ होश में। भले मेरे जुबान पे मेरे को कोई लगाम ना हो, लेकिन मेरे इंटेलिजेंट दिमाग इस पे फुल कंट्रोल है मेरा। तो ये ऐसे करके ना, तुम ऐसे जो प्लानिंग कर रहे हो ना कि ओ मैं इसे सब कुछ जान लूंगा, ऐसा होने नहीं वाला है। हाय रब्बा, इसने ऐसा क्या पी रखा है? इसने मेरे मन की बात पढ़ ली। रवि बेटा, इससे पहले कुछ और पढ़ ले मेरे दिल की बात, बेहतर है इसको बोलो सो। तुम में से देखो, तुम प्लीज एक काम करो, तुम सो जाओ, तुम नशे में
हाँ तुम सो जाओ प्लीज। हाँ मेरे को भी लग रहा है कि मेरे को सो जाना हाँ चाहिए। प्लीज टांगे सीधी करो और सो जाओ। और लेकिन ये ना बहुत चुभ रहा है मुझको, और ये भी बहुत ऐसे लग रहा है कि ना मेरे कान टूट जाएंगे। अब मेरे कान टूट गए ना तो मैं कितनी अजीब लगूंगी। मेरे कान नहीं टूटना चाहिए। मैं अपने कान से बहुत प्यार करती हूँ। एक सेकंड रुको। तुम क्या चाहते हो? तुम मुझे बताओ, मैं करता हूँ। एक सेकंड, मैं करती हूँ। ये निकल क्यों नहीं रहा? हम एक सेकंड। एक सेकंड। अरे एक सेकंड रुको तुम लड़की, एक सेकंड। अभी तुम एक काम करो, अपने हाथों को ना ऐसे बांध के ना यहाँ पर बैठी रहो। ओके मैं करता हूँ। ओके रवि बेटा, क्या भाग है तेरी ऐसे। मैंने कहा ना दोनों हाथ बंधे होने चाहिए। ओके क्या भाग है मेरे। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब चलो दूसरी को उतार दो। ये कहाँ रखूं? उधर गुलाब के फूल पे रख दूं? हाँ अभी एक सेकंड प्लीज में। जल्दी करो। हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं रजनीकांत नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि मैं एक सेकंड। कान में भी ये भी बहुत दर्द कर रहा है। ये कहाँ रखूं मैं? उधर प्लीज इसको ना बहुत संभाल के रखना। मैं अपने दिल पे पता है क्यों? यहाँ रख लूं? नहीं उधर रखो। तुमने चोरी कर ली तो ये ना बहुत स्पेशल है मेरे लिए। इसको प्लीज रखो ना जल्दी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको कान चोरी। में बहुत दर्द हो रहा है। I'm sorry, वो मैं मजाक कर रही थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम ऐसे अगर ऐसे चिल्लाओगे तो तुम डरते हो कि नहीं डरते। एक काम करता हूँ, मैं जा रहा हूँ, अपने आप करना। सॉरी सॉरी क्यों? मुझे नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। I'm sorry। अरे देखो तुम रो मत यार, मैं भी मजाक करता हूँ। मुझे लगा कि मेरे जाने के बाद तुम रोगे ना रो, तो मैं वो देखना चाहता था ना। तुम रोई तो मुझे अच्छा लगा। ओके मैं नहीं रो रही। चलो अभी मैं करूँ प्यार से। अभी इसके बाद प्लीज कुछ मत बोलना, ओके है ना? अब तुम एक काम करो, तुम सो जाओ। सच में मुझे ना बहुत नींद आ रही है। अब मुझे सो जाना चाहिए। सो जाओ। ओके अब तुम सो जाओ, मैं चलता हूँ। एक सेकंड तुम भी सो जाओ ना मेरे साथ। साहब 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 10 बज गए साहब, उठिए साहब। साहब 10 बज गए हैं। रोज 10 बजते सोन दे। साहब रात के नहीं, दिन के 10 बज गए हैं। भाई तेरा दिमाग खराब हो गया, पहले उठा दिया था। काम के लिए लेट हो रहा, तू ही ना जल्दी जा। साहब गलती हो गई साहब, मुझे नहीं मालूम था कि आपको कहीं जाना है। साहब आप गर्मा गर्म चाय पीजिए, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। मैं गर्म चाय पीऊंगा ना और दिमाग गर्म हो जाए। कुछ ठंडा लेकर जल्दी जा। दस बज गए हैं, अभी तक सो रहे हैं दोनों। कितनी बार जाकर देख कर आई हूं, दरवाजा बंद का बंद ही है। अंबिका नशे में है, बट व्हाट अबाउट रवि? 7 बजे तो उठ जाता है हमेशा। क्या करूं मैं? बार बार जाकर देख भी नहीं सकती।
Damn it. कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया? इधर आधी रात को क्या कर रहे हो? देखो टाइम देखो क्या हो रहा है, बताओ ना रवि इनको टाइम क्या हो रहा है? हाँ देखो पता हम लोग कितना रोमांस कर रहे थे। ये क्या कर दिया मैं? मुझे तो सारी रात जागना था, सो कैसे गया मैं? पता नहीं उधर क्या हो गया होगा। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो अभी साकेत क्यों फोन कर रहा है सुबह सुबह? हेलो, सुबह सुबह क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो साकेत? मुझे कौन सा शौक है तुम्हारी आवाज सुनने का सुबह सुबह? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि कल रात को क्या हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? कुछ दवाई का असर? अरे बताओ ना क्या हुआ? सब कुछ हो गया उन दोनों के बीच में। अब क्या करोगे तुम? और ये जो कुछ भी हुआ है ना साकेत, दिस इज बिकॉज ऑफ यू। आई एम टेलिंग यू, मैं इतनी अपसेट हूँ तुमसे, इतनी अपसेट हूँ ना मैं तुमसे कि मेरा हेलो, सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही है। ये औरत पागल हो गई है। ये तो गड़बड़ इसने की, ऐसा मुझ पे डाल। डैम इट, मुझ पर फोन काट दिया। कल जानकी जी, आज साकेत, जिसकी जो मर्जी है वो कर रहा है। मेरा वक्त खराब चल रहा है ना, दैट इज व्हाई दे आर ट्रीटिंग मी लाइक दैट। नॉट टू वरी, मेरा भी वक्त आएगा और बहुत जल्द आएगा। तब मैं सबको दिखाऊंगी कि निवेदिता लूथरा क्या है और क्या कर सकती है। लेकिन इससे पहले मुझे रवि और अंबिका का स्टेटस चेक करना है। जाकर एक बार दिखाती हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं तो वहां पर मुझे मंजू और श्वेता का सामना करना पड़ेगा, which I don't want to do। पर मैं क्या करूं? What should I do? कल रात को तो तुम एकदम खूंखार शेरनी, खूंखार नहीं भूखी शेरनी बनी हुई थी ना। बहुत नचाया तुमने मुझे, ऐसे एक सेकंड करके तुमने मेरी बैंड बजाई है। अब तुम देखना, अब तुम्हारे इस एक सेकंड को ना मैं इतने सारे सेकंड्स में ना बदलूं तो मेरा नाम रवि ग्रेवाल नहीं। क्या करूं आइडिया। पासे पलट गए, अब सारे पासे मेरी तरफ हैं। देखा, अब मैं पासे फेंकूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि रवि ग्रेवाल क्या है। देखो तुम्हारी लिपस्टिक है नहीं, स्वीटहार्ट, डार्लिंग, उठो ना मोहन प्यारे। माँ, थोड़ी और देर सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। अरे माँ नहीं हूं मैं, अरे मैं तुम्हारा पति रवि ग्रेवाल। विश्वास नहीं हुआ? एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें किस करता हूँ, फिर तुम्हें विश्वास होगा। बस। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या करो मतलब? तुम मेरे कमरे के अंदर कैसे है? कैसे मतलब? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होगा? What nonsense! तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे कमरे के अंदर आने की? Get out! हेलो, पति हूँ तुम्हारा, मैं 7 फेरे लिए हैं। भूल गई तुम? फेरे लिए हैं हमने, शादी हुई है हमारी। और अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? बताओ ना मुझे, तुम्हारे पास आऊंगा ना। अरे स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आया हूँ। Just shut up, okay? ये स्वीटहार्ट क्या है? मेरा नाम अंबिका है, सिर्फ अंबिका। तो मैंने कब कहा कि तुम देविका हो? कहा मैंने? नहीं ना। और वैसे भी है, अब तो तुम ट्विन इन वन हो, अंबिका। यू नो, ट्विन इन वन। शुरुआत कहीं और से, लेकिन अंत एक ही है तुम्हारा। एंडिंग यू नो, सेम टू सेम, का। समझ में आया? एनीवे, तुम एक काम करो, तुम एक चाय पी लो। वो क्या है ना कि रात भर तुम मतलब बहुत तुमने थकावट हो गई होगी तुमको ना, बॉडी में दर्द हो रहा होगा। Listen, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये तुम्हारी स्टूपिड चाय मुझे नहीं पीनी है। आई एम कंप्लीटली फाइन, मुझे क्यों दर्द होगा? अरे नहीं, तुम्हारी दर्द हो रहा होगा, आई एम श्योर। मेरा मतलब मेरे दूर हटो मुझसे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
ठीक हो? कैसे? तुम्हें याद भी है तुमने कल रात को क्या किया था? बता नहीं सकता, अभी तक मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है। क्या सुपर परफॉर्मेंस तुमने दी थी, तुमको मालूम है? अपने ये नाटक बंद करो, मैं तुम्हारी इन झूठी बातों में नहीं आने वाली, समझे? और जाओ इस कमरे से बाहर। अरे क्यों जाऊं? कल तो रात को तुम बहुत प्यार से बोल रही थी कि रवि पास में आओ ना, रवि यहाँ छुओ ना। कितना कुछ तुमने किया, तुम्हें याद नहीं है? कैसे नहीं याद? मुझे बिल्कुल सब कुछ याद है। I mean, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी परफॉर्मर हो, ऐसा कुछ करो। देखो। सच्ची बोल रहा हूँ मैं। हाँ वो गाना, काटे नहीं कटते दिन रात। हटो यहाँ से, ये तुम झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं विश्वास कर लूंगी क्या? तुम्हें विश्वास नहीं है? ये देखो, ये देखो, तुम्हारी लिपस्टिक के निशान यहाँ पर देखो देखो। ओहो, मैंने इसको मिटाया ही नहीं। मेरा मतलब है मैं नहा भी लिया, मैंने कहा नहीं तो देविका ने इतने प्यार से, मेरा मतलब है अंबिका ने इतने प्यार से, यू नो। क्या तुम मुझे परेशान करने के लिए जानबूझकर कर रहे हो, मैं जानती हूँ। देखो तुम जाओ इस कमरे से बाहर अभी इसी वक्त। अरे क्यों जाऊं मैं यार? कल रात को तो तुमने कितने प्यार से मुझे बोला, रवि प्लीज मेरे पास आकर बैठो ना, रवि प्लीज मुझे तुम्हारे कंधे पे सर रख के सुना, रवि तुम्हारा हाथ यहाँ पर लेकर आओ ना। अरे बदतमीज। मैं बिल्कुल ठीक सोचती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम बहुत बेशरम हो। अरे मैं just get out from here। अरे मैं सच्ची बोल रहा हूँ। देखो झुकने में भी मेरी कमर में दर्द हो रही है, कमर को पकड़ते यहाँ पे भी दर्द हो रही है। मैं बता नहीं सकता कितनी दर्द है, लेकिन मेरी थकावट थोड़ी सी दूर होगी। अभी थोड़ी और देर सो लूंगा ना तो मेरे को लगता है कि एकदम ठीक हो जाऊंगा, एकदम अच्छे से। लेकिन कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम थोड़ी चाय पी लो, तुम्हारी थकावट दूर। Listen, अपनी बकवास बंद करो अब, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें। अच्छा, इतना गुस्सा? नाटक मत करो, मुझे मालूम है तुम्हें सब कुछ याद है। तुम सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के दिखा रही हो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। अगर तुम्हें याद नहीं है तो एक काम करो, पूछ लो इन दीवारों से, इस तकिए से, इस कंबल से, इस चादर से, और थोड़ी ये गुलाब का पत्ता जिसने हम दोनों की आगोश में अपनी आखिरी सांस। ओके ओके फाइन, जब तुम्हें याद आ जाएगा तुम खुद मेरे पास चल कर आओगी और पूछोगी अभी बताओ ना क्या क्या। वो चाय पी लेना, अच्छी चाय है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। रवि, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? फाइन। रियली? मुझे तो थके थके से नजर आ रहे हो रवि। रात को नींद ठीक से हुई? नो, मैं सोया। इनफैक्ट काफी अच्छे से नींद आई मुझे कल रात को। या लेकिन आपको क्या हुआ? मैं आपका चेहरा देख के लगा कि आप नहीं सोए रात भर। सब कुछ ठीक तो है, मतलब कोई टेंशन तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन। Are you sure? Because आपकी आंखें, आपकी जुबान, मतलब आप कुछ और बोल रही हैं, जुबान कुछ और बोल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? ओके देन, मैं चलता हूँ। अब रवि, कहाँ जा रहे हो? एक्चुअली ब्रेकफास्ट रेडी है और मुझे बहुत भूख लग रही है और सब लोग वेट कर रहे हैं, तो मैं चलता हूँ। आई मीन, अगर आपने ब्रेकफास्ट किया? आइए चलिए। नहीं, सुनो ना, मैं बाद में कर लूंगी ब्रेकफास्ट। आई एम नॉट इन अ हरी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। करिए। आई मीन, अगर अर्जेंट बात है तो अभी कीजिए, वरना ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग करते हैं। नो इशू। अब मैं कैसे पूछूं रवि से कि इसके और अंबिका के बीच कल रात कुछ हुआ या नहीं? क्या हुआ? कुछ नहीं। इतनी भी अर्जेंट नहीं है। तुम जाओ ब्रेकफास्ट कर लो। ओके, श्योर। रवि ऐसे अंगड़ाई क्यों ले रहा था? बहुत खुश भी लग रहा था। क्या सच में इनकी सुहागरात हो गई? ओह गॉड नो, अगर ऐसा हुआ है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे लिए। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। रवि जो कुछ कह रहा था वो झूठ कह रहा था। मैं जानती हूँ अपने आप को, मैं चाहे कितने ही नशे में क्यों ना हो, फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब झूठ है। वो सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए कह रहे हैं ये सब। लेकिन क्या हुआ था कल रात को, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। मैं माँ से बात कर रही थी और
मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है अचानक? इसका मतलब मैं सच में नशे में थी कल रात को, और रवि जो कह रहा है शायद वो सब सच हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपना आपा नहीं खो सकती। मैं जानती हूँ ना कि मैं रवि से यहाँ बदला लेने आई हूँ, उसके साथ ये शादीशुदा जिंदगी बिताने नहीं। लेकिन और रवि, उसने भी फायदा उठाया ना। लेकिन रवि तो जानता था ना कि मैं नशे में हूं। वो बाहर नहीं जा सकता था, मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता था। अब मैं भी कितनी बेवकूफ हूं। पहले उसने मेरी बेवकूफी का फायदा उठाया और अब फिर मैंने बेवकूफी कर दी। मतलब मैंने सच में रवि को किस किया? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इसका मतलब रवि ने जो कुछ भी कहा वो सब सच था, और उसने भी मुझे रोका नहीं। वो चाहता तो मुझे रोक सकता था, लेकिन वो क्यों रोकेगा? वो तो उठाएगा ही ना मेरी बेवकूफी का फायदा। लेकिन अब मैं क्या करूं? तुम अपना ख्याल रखना और हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना। कभी खुद को अकेले फील मत करना। मेरा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ है। काश माँ यहाँ होती। अगर माँ होती ना तो ये सब कभी होता ही नहीं। मैं हूँ बेवकूफ, लेकिन माँ मुझे हमेशा बेवकूफी करने से बचा लेती है। जो प्यार मेरे दिल में है वो देविका का प्यार है, अंबिका का नहीं। अंबिका कभी रवि से प्यार नहीं कर सकती। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। ये रवि का स्पर्श, मैं इसका नामो निशान भी मिटा दूंगी। सुपर। क्या खाऊं? ब्रेड भी है, परांठे भी है, मक्खन भी है, दही भी है। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा दही तो पहले से ही है। रवि क्या हो गया तुझे? परांठा मक्खन तो खाता नहीं है। कोई बात नहीं। ओहो, अंबिका के रूप देख के मैं सब कुछ भूल गया हूँ कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं। बहुत कुछ है, कंफ्यूज हो रही है, बट कोई टेंशन नहीं है। वाह रे वाह। वो कहते हैं ना, मोहब्बत में तो मोटे मोटे परांठे भी बड़े पतले पतले लगते हैं। अच्छा है। आज तो मुस्कानों के फूल झड़ रहे हैं तेरे चेहरे से। क्या बात है बिरादर? लगता है कल की रात खुशियां बरसा कर गई है तुझ पर। हाँ, पूछो मत भैया, मजा आ गया। मैं आपको बता नहीं सकता कल रात क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या हुआ। इसका मतलब सब कुछ हो गया? मतलब सुहागरात रोमांस वगैरह सब कुछ हो गया? मतलब फाइनली तुम दोनों पति पत्नी बन ही गए। कमाल कर दिया यार तूने तो। क्या भैया, सुहागरात मेरी है, उसे लाभ रहे हो। ऐसे हक बनता आपका। तो क्या ना, बड़े भाई हो आप भी इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हो। हाँ। लेकिन क्या है कि भैया सब कुछ हो भी गया और कुछ हुआ भी नहीं। ऐसा मुझे नहीं, ऐसा अंबिका को लगता है। मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ हो गया और इसी बात का मैं फायदा उठाऊंगा। बहुत क्यूट लग रही है ना, तो परेशान करूंगा थोड़ा सा उसे। वो ना डफर है एक नंबर का यार। हाँ, खैर छोड़ ये सब बात। इतने दिनों के बाद तुझे खुश देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात बोलूं तुझसे, अंबिका ना बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी है। हाँ, थोड़ी जज्बाती है, नए जमाने की होने का दिखावा करती है, पर उसका मन बहुत साफ है यार।
मैंने देखा है जरा जरा सी बात पर उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। सच कहूं तो अच्छे संस्कार कूट कूट कर भरे उसमें, और तू ना उसे इस तरह सताना मत यार। अंबिका से बात करती हूँ, वो मुझे जरूर बता देगी सब कुछ। नहीं बताएगी तो भी मैं उगलवा ही लूंगी। अभी पता चल जाएगा कि कल रात को उन दोनों के बीच में एग्जैक्टली हुआ क्या था। यहाँ पर भी नहीं है, हॉल में भी नहीं है, वॉशरूम में है। क्या करूं? यहीं पर वेट करती हूँ उसका। जब तक वो मुझे सब कुछ नहीं बताएगी कि कल रात को क्या हुआ, मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो रवि की शर्ट है। इसका मतलब वो लोग इतने करीब आए थे कि अंबिका। नो, ऐसा नहीं हो सकता था। नहीं भैया, आप तो गलत समझ रहे हो। मतलब जब तक मैं उसे परेशान नहीं करूंगा तो हम दोनों के बीच में मोहब्बत कैसे बढ़ेगी? मतलब असली मोहब्बत भैया तब बढ़ती है जब दोनों एक दूसरे को परेशान करें, छेड़े, तभी तो मोहब्बत का लेवल दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। अगर ये बात है ना भाई, तो मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी ये खेल खेलते रहो, ताकि तुम दोनों में प्यार हमेशा बना रहे। क्या बात है भाई, किसके प्यार की बातें हो रही हैं? बड़े दिनों बाद तुम दोनों को ऐसे हंसते हुए देख रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। ये तो है माता। और हम दोनों भाई अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हमारी माँ बहुत खुश होती है तो ऐसे भारी भारी जेवर पहनकर घूमती है। क्या रीजन क्या है? इतना बड़ा दिन है, तेरे को पता ही नहीं है? अरे आज दिवाली है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार। वो आज गहने कपड़े नहीं पहनूंगी तो कब पहनूंगी? हाँ, वो मैंने दिवाली ना बड़े जोर शोर से बनानी है भाई, पता? हाँ माँ जरूर, आप भी कमाल करते हैं बिल्कुल। माँ एक बात बताओ, दिवाली तो हर साल आती है, आपको नहीं लग रहा कि आप इस बार कुछ ज्यादा ही ढिंचक लग रहे हैं? मतलब कुछ ज्यादा ही चमक वमक रहे हो? हाँ? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई मैंने तो आपको आज तक इससे पहले दिवाली में कभी इतना सजे धजे हुए देखा नहीं। क्या बात है माँ? हाँ माँ, बात तो सही है। मतलब विकास ने नोटिस की है, बात मैंने भी नोटिस करी है। आखिर बात क्या है? बात तू है पुत्र, तेरी शादी। वो इतनी अच्छी बहू मिली है ना, मतलब 100% जैसे मैंने सोची थी ना वैसी बहू मिल गई है। मैं इतनी खुश हूँ बता ही नहीं सकती। ऊपर वाला जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। मेरा बस चले ना, मैं पता नहीं क्या कर दूं। ऐसा लग रहा है मैं ना सातवें में आसमान पे उड़ रही हूँ। और पता है, अब मेरी बहू का ये पहला त्योहार है, उसकी पहली दिवाली है। मैंने ना ऐसे बनानी है ना कि बस ये यादगार हो जाए, और इसीलिए ना सवेरे सवेरे उठ के मैंने गहने कपड़े पहन लिए, एकदम से तैयार हो गई। वो तो नजर मत लगा, मेरे को आया बड़ा। अब तो आप खूब सजोगे भी, धजोगे भी और इतराओगे भी, क्योंकि नई बहू के घर से इतने सारे गिफ्ट जो आए हैं, है ना? वैसे एक बात बताओ, आपने ये जो नए जेवर और कपड़े पहने, ये भी वहीं से आए होंगे ना? हाँ? क्यों नहीं आएंगे भाई? अपना हीरे जैसा बेटा दिया है मैंने उन्हें, उनका फर्ज बनता है वो मुझे गिफ्ट्स दे। और वैसे भी ना ये समधन जी है ना, बिल्कुल जैसे ना मेरी खास हो गई है, ऐसी हो गया है। अब चलो तुम दोनों भी तैयार हो जाओ, अब बड़े सारे काम है भाई। लाइटें लगवानी है, रंगोली बनानी है, पूजा की तैयारी करनी है। और वैसे भी एक बात बताऊं, आज की दिवाली बड़ी खास है। आज मेरी बहू की पहली रसोई है, वो मीठा बनाएगी आज वो। शादी के बाद ना ये रस्म बड़े मायने रखती है। और सुनो, अपना अपना काम ना संभाल के करना, ये नहीं कि बीच बीच में आते रहो, मुझे परेशान करते रहो, सवाल पूछते रहो। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बड़ी बिजी हूँ। हाँ, अब चुप रहना है, तेरे को मैं बकवास कर रहा है, आना नहीं मेरे पास में। हाँ तो भाई अब एक काम कर, अब तू भी ना तैयार हो जा अपने प्यार के हाथ से पहली रसोई खाने के लिए। खूब जम के मनाना दिवाली इस बार। हैप्पी दिवाली।